नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएच क्लासेस पर। दोस्तों, एमएसएच क्लासेस के द्वारा अभी नागपुरी का 100 क्वेश्चन का बहुत ही मज़ेदार प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और ये झारखंड में अभी जितने भी वैकेंसी आई हुई है उन सारे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे टॉपिक को कवर किया जा रहा है इस प्रैक्टिस सेट में, इसलिए यह मज़ेदार है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रैक्टिस सेट में अंत तक बने रहें, बीच में इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल ना छोड़ें। ये 100 क्वेश्चन का है और 100 क्वेश्चन तक आप आखिरी तक जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि हो सकता है आप जहां से इस वीडियो लेक्चर को आप स्किप कीजिएगा, वहीं से प्रश्न अगर पूछ दिया जाएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस प्रैक्टिस सेट का लाभ लें। आज जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप लोग भी अपने मन से तब तक के लिए क्या कीजिए, आंसर लगा के और देखिए कि हम कितने, मेरा तैयारी किस लेवल का है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कल का एक क्वेश्चन का आंसर गलत था, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। कल का एक क्वेश्चन था दोस्तों, कवि लाल रण विजय नाथ सहदेव संगे चलब में केकर भरम के तोड़े कर बात कर ले है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि किसका भरम को तोड़ने की बात किए हैं। तो कविता में दोस्तों मन का भरम साफ साफ लिखा है। ठीक है, मन का भरम, जिसमें हम बता दिए थे गुमान तोड़ने की। ठीक है, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा और इस गलती के लिए हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे हर हाल में सुधार लीजिएगा। चलिए आज से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आंसर आप लोग भी अपने कॉपी पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाइए और अपना आंसर भी टिक करते जाइए और देखिए कि हम किस लेवल पे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, जगन्नाथपुर कर मंदिर के कौन वंश कर राजा मन बनवाए रहे। तो अब कौन वंश का राजा, सब लोग का इसका सही होगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए आप लोग कौन सा वंश का, तो नाग वंश का राजा के द्वारा यह बनवाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 भाई एक बहन कहनी में लहू के लुगा में पोछेक नी चाहेला। तो लहू के लोगा कहनी में के, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि लहू के अर्थात खून को, लुगा में अर्थात कपड़ा में, पोछेक नी चाहेला अर्थात पोछना नहीं चाहता है। तो कौन, तो दोस्तों बहिनहार जो होता है ना, 7 भाइयों का एक बहिन होती है, वो जब कट जाती है साग काटने में तो उस खून को साग में, लुगा में, कपड़ा में नहीं पोछना चाहती है। क्यों, क्योंकि उसके भाई लोग देख लेंगे, इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरे नंबर, नदी में एक घेंचा पानी। घेंचा मतलब क्या होता है दोस्तों, गर्दन होता है। ठीक है, घेंचा मतलब गर्दन होता है। ठीक है, तो एक घेंचा पानी रहे, प्रस्तुत वाक्य में एक घेंचा कौन तरह कर क्रिया विशेषण कर संबंध बताएला। देखिए यह क्रिया विशेषण है, पानी है नदी में, लेकिन कितना है, घेंचा तक है, गर्दन तक है। तो यह क्या हुआ दोस्तों, परिणाम, परिमाण को ना बता रहा है, कि संख्या को बता रहा है ना, मतलब उसकी मात्रा को बता रहा है। मात्रा को बताने वाले को हम लोग परिमाण बोलते हैं। ठीक है, मात्रा या संख्या बताए उसको परिमाण बोलते हैं, तो यह परिमाण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ नंबर, वर्ण और काल छंद शास्त्र में केकर भेद मानल जाएगा। वर्ण और काल छंद शास्त्र में, ठीक है, छंद शास्त्र में वर्ण और काल छंद शास्त्र में किसका भेद माना जाता है। तो किसका भेद माना जाता है दोस्तों, जब गाने की विधि होती है ना, तो गीत की विधि का यह क्या माना जाता है, छंद शास्त्र माना जाता है। वर्ण और काल छंद शास्त्र में केकर भेद मानल जाए, तो वर्ण और काल यह गीत की एक विधि है। ठीक है, गाने की एक विधि है। चलिए 5 नंबर देखते हैं, नाच कर आधार पर केकर नामांकरण हुई है। ठीक है, नामकरण किसका हुआ है, नाच के आधार पे। तो नाच के आधार पे दोस्तों खेमटा का नामकरण हुआ है। ठीक है, खेमटा का नामकरण उसके नाच के आधार पे हुआ है। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा खेमटा किस तरह से होता है, कब किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, और किस एरिया में ये ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, ये 3 से 4 चीज़ आप देख लीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, नाग वंशावली केकर कृति है के, जेकर बारे भुवनेश्वर अनुज लेख में बताए हैं। तो नाग वंशावली किसका है दोस्तों, किसका कृति है, किसका लेख है, या कौन लिखे हैं, तो बेनी राम लिखे हैं। ठीक है, बेनी राम के द्वारा नाग वंशावली लिखा गया है, जिसके बारे में भुवनेश्वर अनुज अपने लेख में वर्णन किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर,
पारंपरिक रूप में हमरे बीच शोक गीत से केकर संबंध आहे। अब यहाँ पे देखिए शोक, शोक मतलब दुख, तो दुख कब होता है दोस्तों, गर्मी में दुख वाला गीत गाया जाता है उदासी में, ठीक है। धूप के तपिश के कारण किसान प्रवृत्ति के लोग क्या होते हैं, इस धूप से बेतहाशा हो जाते हैं, तब इस तरह के गीत निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। तिरिया चरित्र कहानी में राजकुमार और राजकुमारी के बियाह होल बाद दुयो सुख से कहाँ रहे ना। तो दुयो सुख से कहाँ रहता है दोस्तों, राजमहल में ही ना रहता है, राजमहल में, ठीक है। राजमहल में ये दोनों सुख से रहने लगता है, लेकिन उसका बड़ा भाई का नज़र जब पड़ जाता है तब जाके मामला खराब होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। डोईसागढ़ में जगन्नाथ मंदिर बनवाए रहें के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, डोईसागढ़ में एक तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये हो रही है कि डोईसागढ़ में जगन्नाथ मंदिर, तो अगर झारखंड में देखा जाए तो रांची में ही एक जगन्नाथपुर मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, और बाकी रांची में और मतलब पूरे झारखंड में और कहीं पे भी जगन्नाथ मंदिर नहीं है। तो यहाँ डोईसागढ़, और डोईसागढ़ कहाँ है दोस्तों, पलामू में, तो पलामू में सवाल ही नहीं है, गुमला में है दोस्तों, ठीक है। तो गुमला में सवाल ही नहीं है कि क्या है, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। तो अब इस जगन्नाथ मंदिर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डोईसागढ़ कौन बनाया है, कहाँ है। तो डोईसागढ़ दोस्तों हम लोग देख चुके, कहाँ है, गुमला में है, गुमला में है। किसके द्वारा बनाया गया, तो दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया, ठीक है। दुर्जन साल के द्वारा डोईसागढ़ बनाया गया। अब कब बनाया गया, तो 1585 ईस्वी में बनाया गया, ठीक है। 1585 ईस्वी में बनाया गया डोईसागढ़ को। और यह किस शैली पे बना है, तो कंगूरा शैली पे बना है, ठीक है दोस्तों। किस शैली पे, कंगूरा शैली पे यह बना है। और इस डोईसागढ़ में प्रत्येक मंजिल पे 9 कमरा बनाया गया है, ठीक है, 9 कमरा बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। तो जगन्नाथ मंदिर रांची में है, और किसके द्वारा बनाया गया था, तो एनीनाथ शाह के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। एनीनाथ शाह बनाया है, लेकिन उसे अपने गुरु का नाम दिया है, ठीक है। उसका गुरु कौन थे, तो हरिनाथ थे, हरिनाथ थे। तो वैसा बताया गया है कि वो अपने गुरु के नाम पे उसको रख दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अब एनीनाथ। तो एनीनाथ जो है दोस्तों कौन था, तो एनीनाथ रघुनाथ शाह का चौथा बेटा था, ठीक है, चौथा बेटा था। आगे इसके बारे में जिक्र है क्वेश्चन में, इसीलिए अभी हम लोग इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। तो इतना चर्चा हो गया जगन्नाथपुर मंदिर का। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये आंसर कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। डॉक्टर कुमारी बासंती का लेख अनुसार कौन बात में अपार शक्ति छिपला है। अब यहाँ पे देखिए कुमारी बासंती के अनुसार कौन सा चीज़ में अपार शक्ति छिपा हुआ है। तो किस में अपार शक्ति दोस्तों, समय में। अगर समय में इतना शक्ति है कि एक क्षण में ही लोगों को क्या कर सकता है, आदमी बना सकता है। और यही वो समय की बात है। अगर आप लोगों के साथ यही समय सिर्फ 2 घंटा साथ दे देना दोस्तों, तो आपका सचिवालय पार हो जाएगा। तो इसीलिए समय की शक्ति को बलवान बताया गया है, ठीक है। समय सबसे बलवान होता है। अगर आपका समय ये 2 घंटा अगर आपके साथ दिया, तो आप में से सभी का सचिवालय में फाइनल रहेगा। इसलिए समय को अच्छे से, समय का सदुपयोग कीजिए, तो ये समय आपका साथ जरूर देगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं। हमरे कर भाषा में मुँह बोलता चित्र कौन गीत मन के मानल जाएला। तो कौन गीत को मुँह बोलता चित्र माना जाता है दोस्तों, तो लोकगीत को माना जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि मुँह बोलता चित्र लोकगीत को किसके द्वारा कहा गया है। तो मुँह बोलता किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों, तो वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लोकगीत को मुँह बोलता चित्र कहा गया है, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। 1917 का रांची गजेटियर में के नागवंशी परिवार कर खारपोशदार बताल गेल है, ठीक है। खारपोशदार बताया गया है किसको, तो यही आपको बताना है किसको बताया गया है। तो दोस्तों एनी शाह को बताया गया है। एनी शाह कौन था, तो एनी शाह रघुनाथ शाह का बेटा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। जब रघुनाथ शाह शासन करत रहे तब उकर राजधानी कहाँ रहा है। जब रघुनाथ शाह दोस्तों शासन कर रहा था तो उसकी राजधानी कहाँ रहता है, तो डोईसागढ़ में रहता है, ठीक है। डोईसागढ़ कुछ भी इस तरह का मामला हो, थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो आपको सभी को यही पढ़ना है, ठीक है, डोईसागढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर।
जे अव्यय संज्ञा चाहे सर्वनाम कर साथ जुड़ के उकर संबंध वाक्य कर दोसर शब्द मनक साथ बताए न उके कौन व्याकरणिक इकाई कर रूप में जानल जाएला। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ के दूसरा जो शब्द है उसके साथ क्या होता है, संबंध बताता है, तो उसे व्याकरण में हम लोग क्या कहते हैं, तो व्याकरण में क्या कहते हैं दोस्तों, समुच्चय बोधक। ठीक है, अर्थात जोड़ने वाला, तो समुच्चय, समुच्चय मतलब एक जगह। ठीक है, ये कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर। बनकेवरा में कौन कवि अपन घरनी के अशांति और बेटा के भ्रष्टाचार बताए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस कवि के द्वारा ऐसा बताया गया है, अपनी पत्नी को क्या अशांति और अपने खुद का बेटा को भ्रष्टाचार बताया गया है। तो यह बताया गया है, कौन बताया है, तो यहाँ पे काली कुमार सुमन के द्वारा ऐसा बताया गया है। अब किस कविता में बताया गया है दोस्तों, तो विकट समस्या में बताया गया है। ठीक है, विकट समस्या में, विकट समस्या कविता में ऐसा बताया गया है। ठीक है, उसमें चंचल है, महंगी है, सस्ती है, इस तरह का भी बात आया है। तो याद होगा आप लोगों को। अगर नहीं याद है दोस्तों तो आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिए। और अगर वीडियो देखने में आपको परेशानी है तो MSH क्लासेस का हर हाल में PDF एग्जाम से पहले लेके उसे हर हाल में पढ़ लीजिए एक बार, एग्जाम हॉल में जाने से पहले, तभी आपका बेड़ा पार हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 16 नंबर। मोय की आब राउरे के जायक देबू, मोय की आब राउरे के जायक देबू, चलू मोर सय महल में। ई कथन कौन कहनी से लेवल जाए है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि क्या मैं अब आपको जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, इसलिए चलिए आप मेरे साथ महल में। अब यह कथन जो है यह किस कहानी से लिया गया है, तो किस कहानी से लिया गया है दोस्तों, वन हरनी का बेटा से। जैसे ही हरनी रानी अपने बेटे से जेहल में मिलने आती है और वैसे ही राजा पकड़ लेता है, तब यह राजा कहता है। ठीक है, जब रानी अपना पूरा आपबीती सुना देती है तब राजा के द्वारा यह बात कही जाती है। याद होगा आप लोगों को। चलिए 17 नंबर देखते हैं। घड़ी घड़ी लोकगीत कर जे पंक्ति के दोहराए के गावल जायला उके का कहल जायला। अब यहाँ पे देखिए, जो गीत में कोई भी पंक्ति को बार बार दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो यहाँ उसे तो धुआं कहते हैं, उसका एक नाम और है तूक। ठीक है, तूक भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तूक या धुआं, याद होगा आप लोगों को, बता चुके हैं पहले ही लोकगीत में हम। चलिए 18 नंबर देखते हैं। राजा रघुनाथ शाह केकर बड़ भाई रहे। अब यहाँ पे देखिए, राजा रघुनाथ शाह, तो राजा रघुनाथ शाह किसका बड़ा भाई था दोस्तों, सॉरी दोस्तों, उधर हम थोड़ा सा आप लोगों को मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है, रघुनाथ शाह भाई था। ठीक है, भाई था, बड़ा भाई था किसका, तो एनी शाह का भाई था। ठीक है, एनी शाह का भाई था रघुनाथ शाह। ठीक है, रघुनाथ शाह का भाई कौन है, एनी नाथ शाह है। ठीक है, मुक्ता देवी से, अगर राम शाह से हम लोग देखेंगे तो राम शाह से बेटा ये लोग हुआ था, और उसमें मुक्ता देवी से 4 बेटा हुआ था, उसमें से चौथा 10 बेटा हुआ था, 10 बेटा हुआ था, उसमें से चौथा बेटा था कौन, एनीनाथ शाह। ठीक है, एनीनाथ शाह। अब बड़ा बेटा कौन था, रघुनाथ शाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 19 नंबर। कौन लोक कथा में बूढ़ा घाक कर चित्रण करल जाए है। कौन सा लोक कथा में किया गया है दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, उसमें से इनमें से कहीं नहीं किया गया। नवाचांद गोपी चांद में भी नहीं किया है, भाई बहन में भी नहीं किया है, तिरिया चरित्र में भी नहीं किया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। छोटकी बोहरिया कहानी में पहला दिन कलवा तैयार कर जिम्मेदारी के रहे। अब यहाँ पे दोस्त, कलवा किसको बोला जाता है, तो कलवा दोपहर के भोजन को कहा जाता है। तो दोपहर का भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी किसको होती है, तो बड़की जो बोहरिया होती है उसका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 में कौन इतिहासकार बोड़िया गांव कर चर्चा विशेष रूप से कैर है। अब कौन इतिहासकार विशेष रूप से किया है दोस्तों, तो डॉक्टर सरयू महतो के द्वारा यह विशेष रूप से इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, क्योंकि बोड़िया गांव का क्यों किया गया है, क्योंकि बोड़िया में आपका क्या है, मदन मोहन मंदिर बनाया गया है, इसलिए इसका विशाल से चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। नागवंशी राजा मन कौन जिला में जगन्नाथ स्वामी कर मंदिर बनवाए हैं।
अब यहाँ पे देखिए कौन जिला में बनवाया है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आपको रामगढ़ है, सिमडेगा है, गुमला है, पश्चिमी सिंहभूम है, कहीं नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ कहाँ बनाया है दोस्तों, तो रांची में बनाया है। ठीक है, रांची में कब बनाया, जब एनीनाथ शाह पूजा करने के लिए जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए पुरी जाते हैं और पुरी में ही सपना देखते हैं, भगवान जगन्नाथ उसके सपने में आते हैं और वो बोलते हैं अपना राज घूर जाइए आप और वहीं पे इस मंदिर की स्थापना कीजिए। ठीक है, तब जाके रांची में यह मंदिर बनता है 1691 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। भला दुनिया में जतना विद्या आए है से सब के हम सीखिए सिराली और कोनो विद्या बाकी नखे। ई बात त्रिया चरित्र में केकर सामने कहल जाए, किसके सामने यह बात कहा जाता है, ये पूछा है। कौन कहा है ये नहीं पूछा है, किसके सामने कहा जाता है दोस्तों, तो राजकुमारी के सामने कहता है। कौन कहता है, तो राजकुमार कहता है। ठीक है, याद होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24 नंबर। बुद्धि परीक्षण लागिन कौन लोक सुभाषित भाग कर उपयोग करल जाएला। अब यहाँ पे देखिए बुद्धि परीक्षण के लिए किस लोक सुभाषित भाग का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, देखिए मुहावरा है, मंत्र है, लोकोक्ति या कहावत है। तो यहाँ पे पहेली या बुझवल नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में तो डी हो जाएगा, लेकिन होगा क्या जिसमें बुद्धि परीक्षण किया जाता है, तो पहेली होगा दोस्तों, पहेली या बुझवल। ठीक है, अगर हिंदी में बोलेंगे तो उसको पहेली बोलेंगे, नागपुरी में बोलेंगे तो बुझवल बोलेंगे। ठीक है, बुझवल याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। भाषा चाहे बोली में लोकमानस कौन लोक सुभाषित कर व्यवहार बगरा करेला। कौन लोक सुभाषित का व्यवहार बगरा करता है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुहावरा का जो प्रयोग है ना वो बहुत ही ज़्यादा होता है। हर वर्ड में मतलब हर कुछ कुछ बात में मुहावरा का लच्छेदार प्रयोग किया जाता है भाषा या बोली में। ठीक है, किसके द्वारा, लोकमानस के द्वारा, सामान्य जनमानस के द्वारा ऐसा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 26 नंबर। नागवंशी मनक 48वां राजा के रहे। अब यहाँ पे देखिए नागवंशी का 48वां राजा कौन है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो 48वां राजा राजा राम शाह रहता है। ठीक है, राजा राम शाह रहता है। चलिए अब राजा राम शाह, इसी का बेटा कौन होता है, चौथा बेटा, तो इसी का चौथा बेटा होता है एनीनाथ शाह। ठीक है, एनीनाथ शाह यही राजा राम शाह का चौथा बेटा होता है एनीनाथ शाह, और एनीनाथ शाह का बड़ा भाई होता है रघुनाथ शाह। ठीक है, एनीनाथ शाह इसका चौथा बेटा होता है और वह इसका बड़ा बेटा जो होता है वह रघुनाथ शाह। तो राजा राम शाह के बाद रघुनाथ शाह शासक बनता है। ठीक है, रघुनाथ शाह, और उसके बाद ये एनीनाथ शाह का नंबर आता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। ये झारखंड में आप लोगों को डिटेल से पढ़ना होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि झारखंड में जो 40 नंबर का क्वेश्चन आपको जीएस पेपर में पूछा जाएगा उसमें यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन रहेगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। मुहावरा का संबंध वाक्य में कौन बात से जुड़ल रहेला। अब यहाँ मुहावरा का संबंध वाक्य में किस बात से जुड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पे कार्य और व्यापार से संबंध वाक्य से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर। आह्वान शीर्षक रचना कर काव्य विद्या काहे के। अब यहाँ पे आपको बताना है आह्वान शीर्षक, तो आह्वान कौन किया है दोस्तों, कौन किया है आपको बताना है। तो आह्वान जो है वह एक कविता है। ठीक है, कविता है, और आह्वान कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको क्या करना है, कमेंट के माध्यम से आंसर बताना है कि आह्वान कविता जो है इसके कवि कौन है। ठीक है, चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इसलिए देते हैं कि इसी बहाने आपका क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। और कुछ भी मेरा इरादा नहीं रहता है, बस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए हम छोड़ देते हैं, नहीं तो हम लोग सबको बताते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर। अंगना नामक किताब कर संबंध कौन तरह कर साहित्यिक विद्या से है। अब अंगना किताब दोस्तों, अंगना में सिर्फ क्या है, सिर्फ कहानी आपको देखने को मिलेगा, और कहानी जो होता है वह गद्य भाग में लिखा हुआ होता है,
तो यहाँ पे गद्य देख लीजिए, कहीं पे है गद्य? लोकगीत है, लोक नाटक है, लोक सुभाषित है, तो ये सब तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देगा क्या है, डी तो है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन है क्या? तो गद्यात्मक भाग में लिखा गया अंगना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कहानी दिया हुआ है, तो गद्य भाग में ही सिर्फ लिखा हुआ है। चलिए 30 नंबर देखते हैं। राजा राम शाह कर बड़की रानी के रहे। तो राजा राम शाह का बड़की रानी कौन था दोस्तों? जिससे कि एनी शाह का पैदाइश हुआ था, एनी शाह उसी से पैदा हुए थे। तो कौन थे? तो मुक्ता देवी थी, ठीक है, मुक्ता देवी अर्थात एनी शाह की माँ, राजा राम शाह की पत्नी, ठीक है, बड़की रानी। क्योंकि पहले के राजा लोग का बहुत रानियां हुआ करती थी, इसी में सबसे बड़ी रानी जो थी वो मुक्ता देवी थी, और इसी मुक्ता देवी से कौन? एनी नाथ शाह पैदा हुआ था, और एनी नाथ शाह इसी मुक्ता देवी के चौथा संतान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 नंबर। अम्बा मंजरे देखो मद भरे प्रस्तुत काव्य पंक्ति कर रचनाकार के है। अब यहाँ पे देखिए अम्बा क्या हो रहा है? अम्बा मंजर रहा है, देखो उसमें मद भरा, अर्थात उसमें देखिए मधुमक्खियाँ भरा हुआ है उसके मंजर में। तो यह किसका है दोस्तों? तो नईमुद्दीन मिर्दहा का एक बेहतरीन कविता है, ठीक है, पदभाग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 32 नंबर। लोक कथा के लिखेक वाला विद्वान के कौन नाम से जानल जाएला? अब देखिए यहाँ पे लोक कथा को लिखने वाला बोल रहा है दोस्तों, तो लोक कथा को कोई लिखा है? लोक कथा तो हम लोग को पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग के सामने आया है, इसको कोई लिखने वाला नहीं होता है, उसको सिर्फ संकलन करने वाला होता है, इसलिए यह संकलनकर्ता कहलाएगा, ठीक है, संकलनकर्ता कहलाएगा, ना कि लेखक या इसको लिखने वाला कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। देवल मुहावरा कर सुपट माने बताओ। कौड़ी कर तीन होए, ठीक है, कौड़ी कर तीन होए, तो इसका अर्थ क्या हुआ? कौन? पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा होता है, ठीक है। चलिए एक एक ऑप्शन पे हम लोग चर्चा करते हैं। कोनो काम कर नी होए, कौड़ी खेलेक विधि, कीमती सामान कर बर्बादी, बेस काम लागिन जगह लागिन जतन, ठीक है। अब यहाँ पे कौड़ी कर तीन, हम लोग क्या होता है, जब भी हम लोग किसान प्रवृत्ति के हैं, कुछ चीज़ अगर हम लोग बाजार ले गए तो हम लोग क्या बोलते हैं? यह कौड़ी का भाव भी नहीं लग रहा है, मतलब किसी कोनो काम करनी होए, मतलब अगर मेरे पास इतना उत्पादन हुआ है तब भी यह किसी काम का नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका कौड़ी के भाव भी कोई नहीं लगा रहा। तो इसी तरह से हम लोग इसको पेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? कोनो काम करनी हुए, हम लोग उसको बेचने के लिए, इनकम के लिए लगाए थे, लेकिन वह कौड़ी के भाव चल जा रहा है, ठीक है, कौड़ी कर तीन हुए, इसी का अर्थ निकलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। संज्ञा मनक विशेषता बताएक वाला पद के का कहल जाएगा? अब यहाँ पे देखिए संज्ञा का विशेषता को बतलाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषता को, संज्ञा के बदले आने वाले को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, लेकिन संज्ञा का विशेषता पूछ रहा है, विशेषता बतलाने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, विशेषण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। बनकेवरा भाग बनकर कौन रचना में कवि कहे न कि जिंदगी उसने सिराए जाए जैसे सीतक बूंद सिराएला। तो सीतक बूंद किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो सीतक बूंद किसके द्वारा लिखा गया है? भुवनेश्वर अनुज के द्वारा, क्योंकि भाप में शीत उड़ जाता है भाप बन के, तो यहाँ पे भुवनेश्वर अनुज, भाप से भुवनेश्वर अनुज, तो यहाँ पे सीतक बूंद हो जाएगा। सीतक बूंद की तरह ही जिंदगी खत्म हो जाती है, बिला जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। भुवनेश्वर अनुज का लेख अनुसार मुक्ता देवी कर कय गो बेटा मन रहे? तो मुक्ता देवी का अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, कितना बेटा था मुक्ता देवी का? तो मुक्ता देवी का 4 गो बेटा था दोस्तों, ठीक है, और उसमें चौथा बेटा कौन था? तो चौथा बेटा एनी शाह रहता है, ठीक है, एनी शाह। मुक्ता देवी का 4 गो बेटा है, ठीक है, लेकिन अगर राम शाह का बेटा की बात करेंगे ना दोस्तों, तो उसका 10 गो बेटा था, ठीक है, क्योंकि मुक्ता देवी जो रानी थी उससे 4 बेटा हुआ था, बाकी रानियों से और 6 ठो बेटा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजन आप मत करिएगा, इससे पहले जो हम बताए थे तो उसमें से हम राम शाह का बेटा का चर्चा किए थे, मुक्ता देवी का बेटा का बात नहीं किए थे, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज आप लोग नहीं होइएगा, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। मोय इकर उपाय करत हो कि केउ राउरे दुयो के कोनो कष्ट नी दे। ई पंक्ति में दुयो कर माने का आहे।
अब यहाँ पे देखिए, मैं कुछ उपाय कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ उपाय करता हूँ कि आप दोनों को कोई भी कष्ट ना दे पाए कोई, ऐसा मैं उपाय करता हूँ। ऐसा किस पंक्ति में कहा गया है दोस्तों? तो किसके लिए कहा गया है? ई पंक्ति में दुयो कर माने, तो दुयो किसके, कौन कौन दोनों के लिए? तो यहाँ पे दोस्तों माँ और बेटा के लिए, ठीक है। और वनहरनी में ये कहानी आया है, वनहरनी का बेटा में आया है। जब जेहल में जाता है राजा, वनहरनी को बोलता है कि चलो ले जाने के लिए, तब फिर वो जब आने के लिए तैयार नहीं होती है महल में, तब वो राजा के द्वारा यह बात बोला जाता है कि मैं कुछ उपाय करता हूँ जिससे कि तुम लोग को यही जेहल में ही इस तरह से बना दिया जाएगा कि तुम लोग को कोई कष्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखते हैं। देवल मुहावरा का सुपट माने बताओ। अगिया बैताल होए। अगिया बैताल होए का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगिया मतलब तो आग हम लोग जानते हैं, बैताल होने मतलब कि फैलने टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे बैताल आदमी, आग से खेलेक वाला खेलेक, या ज़रूरत से बगरा बदमाश होए, या देवल कोनोनी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा जो बदमाश हो जाता है ना, उसके लिए यह होता है। उसी को हम लोग एक और थोड़ा सा बदल के क्या कहते हैं? आग मुतना, ठीक है, आग मुतना। तो इसी का समझ लीजिए कि वो एकदम क्या होगा, एकदम देहाती रूप जो बोलेंगे ना, एकदम सादरी रूप होगा आग मुतना। जैसे हम लोग का क्या होता है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत करता है तो उसे कहते हैं कि ज़्यादा आग मत मुतो, मतलब कि ज़्यादा बदमाशी मत करो, ठीक है, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा बदमाश, तो अगिया बैताल हुए, ठीक है। चलिए 39 नंबर देखते हैं। राघव बाबू कौन कहनीकर पात्र है कह, जे बनकेवरा भाग वन में छैफ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि राघव बाबू जो है वह किस कहानी का पात्र है। तो किस कहानी का है दोस्तों? सबको पता होगा। तो राघव बाबू का ही एक बेटी होती है जो कि आईएएस बनती है, ठीक है। तो नीमतीता का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का लेख अनुसार राजा राम शाह कर कै ठो बेटा रहा। अब यहाँ पे देखिए फिर से आ गया कि राजा राम शाह का कितना बेटा था? राजा राम शाह। और राजा राम शाह की ही रानी होती है बड़की रानी, कौन? मुक्ता देवी, ठीक है, मुक्ता देवी। और एनी शाह इसी मुक्ता देवी का बेटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ठो था राजा का बेटा, ठीक है, राजा का बेटा 10, लेकिन मुक्ता देवी से 4 बेटा का प्राप्ति हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर। लाल रण विजयनाथ सहदेव कर कौन रचना में रणभेरी फूके कर बात करल जाए है, ठीक है। अब यहाँ पे रणभेरी फूकने अर्थात झारखंड के लोगों को एक करने के लिए रणभेरी फूकने की बात हुई थी। अब यह किस कविता में है? तो यह है संगे चलब में है, ठीक है, संगे चलब। और कल इसी से रिलेटेड एक प्रश्न जो था वह प्रश्न हम लोग का गलत हुआ था, ठीक है, तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था कि लाल रणविजयनाथ सहदेव संगे चलब कविता में लोगों के क्या चीज़ का भ्रम तोड़ने की बात कहे हैं? तो हम वहाँ पे आप लोगों को बता दिए थे को गुमान का भ्रम तोड़ने, लेकिन जबकि उसका आंसर है मन का भ्रम तोड़ना, ठीक है, मन का भ्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 42 नंबर। नल दमयंती बियाह शीर्षक रचना में कवि कै 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 ठो छंद में गीत रचना के पूरा कर है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, नल दमयंती बियाह जो है वह 2 पार्ट में है। अब इस 2 पार्ट में प्रत्येक पार्ट में कितना कितना छंद है या कितना पद भाग है, पद भाग पूछे या छंद पूछे तो दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो कितना है? तो दोनों पार्ट में 5-5 पद है या 5-5 छंद है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखते हैं। 3.5 गज ढाइप देल, भाई मिली कांधे लेल, राम नाम पुकारे, प्रस्तुत गीत पंक्ति कौन रचना से लेवल जाए है। अब यह जो गीत है वह किस रचना से लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस रचना से लिया गया है दोस्तों? तो नीज करम से। अब नीज करम किसके द्वारा लिखा गया है? तो नीज करम धनंजय नाथ शर्मा के तिवारी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। कि जैसे ही धन आता है लोगों के पास तो क्या होता है, उसका नीच कर्म बदल जाता है, खुद का कर्म बदल जाता है, ठीक है। याद करवाए थे इस तरह से। चलिए नागवंशी मनक 50वां राजा के रहे,
तो नागवंशी में 50वां राजा दोस्तों राजा रघुनाथ शाह रहता है, ठीक है। और राजा रघुनाथ शाह किसका भाई था, तो एनीनाथ शाह का भाई रहता है। किसका बेटा रहता है, तो राम शाह का बेटा रहता है, ठीक है। इतना हम लोग इसके डिटेल पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर, देवल मुहावरा का सही माने बताओ। अकिल भिड़ायक, ठीक है, अकिल भिड़ायक, अकिल का मतलब हुआ अक्ल, अब भिड़ायक, भिड़ायक का मतलब भिड़ायक ही होता है। तो अक्ल से काम ले, अकिल भुलायक, बेमतलब कर काम करे या जुगत बैठायक, ठीक है। तो यहाँ पे अक्ल से काम लेवे होगा आंसर, ठीक है दोस्तों, अकिल से काम लेना, अकल भिड़ायक का अर्थात अकल से काम लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 46 नंबर, कौन कवि अपन रचना में कहे ना कि आपने नी खाए के वो हमरे के खियाए कर काम करेला। कौन कहता है दोस्तों कि वह खुद नहीं खा के और हमें खिलाती थी, ऐसा कौन कवि कहा है, तो मनोहर महंती कहा है दोस्तों। किस कविता के माध्यम से कहा है, तो माय कर दुलार कविता के माध्यम से मनोहर महंती के द्वारा यह बात कहा जाता है कि माँ जो होती है वह खुद ना खा के अपने बच्चे को खिलाती है, ठीक है। चलिए 47 नंबर देखते हैं, राजा रघुनाथ शाह कर राज्यकाल में उकर गुरु के रहे जेकर सहयोग से अपन राज्य में कई ठो मंदिर बनवाए रहे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रघुनाथ शाह का गुरु कौन था, हरिनाथ शाह, और यही हरिनाथ शाह भी किसका गुरु रहता है, तो एनीनाथ शाह का भी गुरु रहता है, ठीक है, एनीनाथ शाह का भी गुरु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 48 नंबर, जान डायर कहनी में बताल जाए है कि आसाम में गोटेक बयाल हाथी खून के मुराय दे रहे। ई बयाल हाथी के खून के मुरायला, तो बयाल हाथी किसको खून के मुराता है दोस्तों, इसको तो हम लोग को सबको पता है, रत्नीकर गुम के कि रत्नीकर साइस के कि रत्नीकर बेटा के कि रत्नीकर बेटी के। तो रत्नीकर गुम के को ना मुरा देता है, तब रत्नी फिर से वापस आती है और वही जाम डायर के पास उसे क्या होता है, बिजली की कड़क मारता है और वो मर जाती है और उसका बेटा जो है वह बच जाता है, ठीक है, और उसे ही फिर बुधनी अपने पास रख लेती है। चलिए 49 नंबर देखते हैं हम लोग, नहन जी कर कहनी में 3000 का जुर्माना ठोकेला केकर पर। 3000 का जुर्माना किसके पर ठोका जाता है दोस्तों, तो आप लोग सबको पता है किसके पर ठोका जाता है, तो यहाँ पे रत्नी पर ठोका जाता है। रत्नी को बोला जाता है यही डाइन है, यही बुधनी का बच्चा को खाई है, इसलिए उस पर जुर्माना ठोका जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है आंसर। चलिए 50 नंबर देखते हैं, हम सोचीला कि विद्या में हमरे बराबरी करैया दुनिया में क्यों नहीं जन्म है, हमर ले क्यों बड़ हो और उकर तो बात न खे। प्रस्तुत कथन कौन कहानी से लेवल जाए है, तो किस कहानी से लिया गया है दोस्तों, सबको पता है, तिरिया चरित्र में राजकुमार के द्वारा यह बात कही जाती है, ठीक है। चलिए 51 नंबर देखते हैं, जगन्नाथ परे विश्वनाथ शाही ठाकुरे नामक काव्य पंक्ति कौन रचना से लेवल जाए है, तो किस रचना से लिया गया है दोस्तों, तो यह झारखंड वंदना से लिया गया है, ठीक है, झारखंड वंदना में ये सब बात आई है। चलिए 52 नंबर देखते हैं, देवल में से तत्सम शब्द कौन है के, तत्सम शब्द कौन है दोस्तों, तो इसमें से तत्सम शब्द जो है ना मेरा वो सूर्य है, ठीक है, सूर्य है। अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत का शब्द हो और उसे हम लोग डायरेक्ट बिना किसी चेंजेस के अगर नागपुरी में ले आए हैं उस शब्द को, तो उसे ही तत्सम कहते हैं, ठीक है। मतलब जो संस्कृत का शब्द हो और बिना बदलाव के नागपुरी में प्रयोग हो रहा है उसे हम लोग तत्सम कहते हैं, चाहे वह नागपुरी में हो या हिंदी में हो, दोनों में हो प्रयोग तो उसे तत्सम कहा जाता है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर, धक घुमैर घुमैर सेमैर फूल माघ फागुन दिने। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में धक धुमैर कर मतलब का होएला। अब यहाँ पे धक धुमैर का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो धक धुमैर का अर्थ क्या होता है, झोंका झोंपा फूल होता है, ठीक है, झोंपा झोंपा, यहाँ झोंपा झोंपा हो गया है, इसको झोंपा झोंपा कर दीजिएगा, अर्थात कूधा कूधा, ठीक है, गुच्छा गुच्छा फूल का मामला आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 54 नंबर, गुणवाचक विशेषण कर मिलान करें, ठीक है, ये सब गुणवाचक है। अब यहाँ पे गुणवाचक विशेषण का आपको मिलान करना है कि कौन किसका आंसर होगा, ठीक है।
पहला है गुण, उसके बाद है ठाव, उसके बाद है दशा, उसके बाद है समय। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम लोग गुण की बात करें तो गुण में क्या हो जाएगा, गुण की बात करेंगे तो इसका गुण की क्या होगा, गुण किसी का ऊंचा होगा, नीचा होगा, इसी तरह का होगा ना, तो गुण मेरा हो जाएगा निम्न। ठीक है, अब ठाव जो है वह क्या हो जाएगा, तो ठाव किसी का क्या होता है, ठाव जो है ना दोस्तों वह ऊंचा होता है। ठीक है, ठाव किसी का ऊंचा होता है। अब यहाँ पे समय क्या होता है, अड़बेड़िया हम लोग समय के बारे में करते हैं। ठीक है, अड़बेड़िया दोपहर का समय को कहते हैं। ठीक है, जो कलवा बेरा, कलवा का मतलब दोपहर के भोजन के समय को अड़बेड़िया समय कहते हैं। और उसका दशा कैसा है, तो उसका दशा रोगाल है, अर्थात रोगों से ग्रसित है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। पद भाग में संकलित रिंगचिंगिया नामक रचना कौन साहित्यिक विद्या में है। अब रिंगचिंगिया कौन साहित्यिक विद्या में है दोस्तों, तो रिंगचिंगिया जो है वह एक कविता है, और यह कविता जो है, यह रिंगचिंगिया किसके द्वारा लिखी गई है, तो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें कविता आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देखते हैं। राजा रघुनाथ शाह का छोट भाई के रहे, तो राजा, अब देखिए यहाँ पे रघुनाथ शाह का छोट भाई पूछ रहा है, तो कौन है दोस्तों, एनीनाथ शाह है। ठीक है, चार बेटा में से ये सबसे छोटा है, और बड़ा कौन है, तो रघुनाथ शाह रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। जखम कहनी में भौजी का दुइयो बेटा केकर संगे गुजरात चल जाएगा, तो उसके संगे से आता है दोस्तों, तो सरदार के साथ में चला जाता है। चलिए 58 नंबर देखते हैं। देवल मुहावरा कर सही माने बताओ। ऐर मारे, ठीक है, ऐर मतलब दोस्तों अरई मारे को अर्थात आर मारना। ठीक है, तो अरई मारने का अर्थ होता है, अगर इसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, संबंधित बात में उकसाए के लड़वाए। ठीक है, कोई भी बात होता है उसी में किसी पक्ष को उकसा देना, अर्थात उसको तुल दे देना और दोनों के बीच लड़ाई करवा देना। ठीक है, इसका सही अर्थ होगा। चलिए 59 नंबर देखते हैं। सुमंगली शब्द के में कौन उपसर्ग होकर व्यवहार होएला। उपसर्ग मतलब जो शब्दों में पहले जुड़ता है। ठीक है, पहले जुड़ने वाला, तो सुमंगली में पहले जुड़ने वाला शब्द को उपसर्ग कहेंगे, तो कौन सा शब्द पहले जुड़ा है, तो सु जुड़ा है दोस्तों। ठीक है, मंगली अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, शब्द है, और उसी में सु जोड़ जाएगा तो सुमंगली कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। शिव अवतार चौधरी कौन युद्ध लड़ाई कर वर्णन अपन काव्य में कर है, तो कौन युद्ध का वर्णन किया है दोस्तों, तो बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम का वर्णन किया था, जो कि 1971 में हुआ था। और इसी 1971 के मुक्ति संग्राम में ही अल्बर्ट एक्का शहीद होते हैं। ठीक है, जो गुमला के लाल होते हैं। चलिए 61 नंबर देखते हैं हम लोग। जगन्नाथ मंदिर लेख अनुसार राम शाह कर बाद राजा के बनले, तो राम शाह के बाद राजा कौन बनता है दोस्तों, उसका बेटा बनता है, बड़ा बेटा रघुनाथ शाह। ठीक है, रघुनाथ शाह मुक्ता देवी की बेटा, मुक्ता देवी का सबसे बड़ा बेटा, एनी शाह का भाई, बड़ा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62 नंबर। रानी बगैचा सिंदूरिया अम्बा कतई कतई लाले लाल प्रस्तुत काव्य पंक्ति सिंदूरिया कौन तरह का विशेषण है क्या। अब यहाँ पे देखिए सिंदूरिया जो है वह किस तरह का विशेषण है, विशेषण है ना, क्योंकि अम्बा का यह गुण बता रहा है ना कि रानी बगीचा सिंदूरिया अम्बा, ठीक है, कतई लाले लाल। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि कौन सा है, तो ये सिंदूरिया अम्बा है, इसका क्या कर रहा है, ये गुण को बता रहा है, तो यह गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, इसका गुण को बता रहा है कि सिंदूरिया अम्बा है, रानी बगीचा का सिंदूरिया अम्बा कतई लाले लाल। तो यहाँ पे अगर हमको पूछ देता ना कौन तरह का विशेषण है कि सिंदूरिया, अगर यहाँ पूछ देता ना कि विशेषण कौन है, तो यहाँ पे लाल जो है ना कि वह लाले लाल है, तो यह विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पे सिंदूरिया पूछ दिया है, तो सिंदूरिया तो उसका गुण बता रहा है ना कि यह क्या है, आम है, तो यह गुण को बता रहा है। ठीक है, चलिए 63 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा लोगों को। ठीक है, कन्फ्यूजन होगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आप लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए 63 नंबर देखते हैं हम लोग। कवि धनंजय नाथ तिवारी हमरे के बनकेवरा भाग 1 में अपन रचना में से का संदेश देख चाहे ना, तो का संदेश देना चाहता है दोस्तों, बेस का क्या है, बेस कर्म करना। ठीक है, अच्छा कर्म करने का संदेश देते हैं कि आप अच्छा कर्म कीजिए, तभी आपको क्या होगा, शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। चलिए 64 नंबर देखते हैं। द्वारकानाथ सिन्हा कौन रचना में श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण कर है, तो द्वारकानाथ दोस्तों द्वार से निकल के हमको क्या देखना है, चांद का मुस्कान देखना है, तो चांद मुस्काएला। ठीक है, चांद मुस्काए
चांद मुस्काए, यह कविता लिखा है कौन? द्वारकानाथ सिन्हा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 65 नंबर। मनोहर महंती, मनोहर महंती का रचना अनुसार कौन कौन मुरुक कौन मुरुख दुख पाए के भी हमरे के जन्म देवेला। कौन मुरुख दुख पाए के, ठीक है, कौन बहुत ज़्यादा, मुरुख का अर्थ होता है ज़्यादा, कौन ज़्यादा दुख पा के भी हमरे को जन्म देती है। तो कौन देता है दोस्तों? तो माँ देती है। मनोहर महंती के द्वारा माँ का दुलार कविता लिखा गया है और इसी में माँ के बारे में बताया गया है कि माँ बहुत ज़्यादा दुख सह के भी हम लोग को क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है। चलिए 66 नंबर देखते हैं। बनकेवरा कर कौन कहनी में रेखा रानी एक चीज के किने कर विरोध करे ना। वो चीज का है कि रेखा रानी विरोध करती है, क्या करती है? फ्लैट किनने के लिए, ठीक है, फ्लैट किनने का, खरीदने का विरोध करती है, जबकि बेनी बाबू उसे खरीदना चाहते हैं। चलिए 67 नंबर देखते हैं। जे लोक साहित्यिक भाग के अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहल जाएला उके नागपुरी में कौन रूप में जानल जाएला। तो प्रोवर्ब के अंतर दोस्तों देखिए, प्रोवर्ब के अंतर कहावत आ जाता है, लोकोक्ति आ जाता है। कवनैत का मतलब कहावत ही होता है दोस्तों, ठीक है, कवनैत का मतलब कहावत होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी आ जाता है। मुहावरा भी इसी के अंतर, प्रोवर्ब के अंतर्गत मुहावरा भी आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर। प्रफुल्ल कुमार राय अपन काव्य रचना में केकर सुंदर चित्रण करे है। तो किसका सुंदर चित्रण किया है दोस्तों? प्रफुल्ल कुमार राय रिंगचिंगिया कविता लिखा है। रिंगचिंगिया कविता में पेपला का किया है दोस्तों, ठीक है, तितली का सुंदर वर्णन किया है एक रिंगचिंगिया तितली का। चलिए 69 नंबर देखते हैं। नगेरा कौन तरह का संज्ञा है? क्या आप यहाँ पे देखिए, नगेरा पूरा एक नगेरा जाति का, जो कि सांप उप को अपना नगेरा, सांप उप को कैद करता है, पकड़ता है, उस जात को नगेरा कहते हैं। तो अब यहाँ पे नगेरा जो है वह पूरा एक जात को बोध कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। चलिए 70 नंबर देखते हैं। देवल में से पानी का समनार्थी कौन नहीं होगा। पानी का समनार्थी जल है, नीर है और मेरा क्या है? अम्बु भी है। लेकिन एक जलज जो है यह नहीं है। जलज किसको बोलते हैं? तो कमल को बोलते हैं, ठीक है, कमल को जलज बोलते हैं, कमल के फूल को, याद रहेगा। चलिए 71 नंबर देखते हैं हम लोग। से दिन कर रिंगचिंगिया पेपला पावल कहाँ। प्रस्तुत काव्य पंक्ति पेपला के कहल जाए है। तो पेपला किसको कहा गया है दोस्तों? तो एक प्रकार का तितली होता है पेपला, ठीक है, तितली को कहा गया है कि पहले जैसा अब तितली कहाँ पाया जाएगा। और इसकी तुलना झारखंड से किया गया है कि पहले का छोटा नागपुर कैसा था, तो वैसा छोटा नागपुर अब नहीं मिल पाएगा। अब विकास के नाम पे इसमें बहुत सारा बदलाव कर दिया गया है। चलिए 72 नंबर देखते हैं। मनोहर महंती नामक कवि कौन राग में अपन रचना बनकेवरा में संकलित कर है। अब यहाँ पे देखिए, मनोहर महंती के बारे में पूछा गया है कि यह कौन सा राग में अपना रचना किए हैं। तो मनोहर महंती के द्वारा क्या लिखा गया है दोस्तों? माय का दुलार लिखा गया है। और माय का दुलार जो कविता है वह गीत है एक, और कौन सा राग में वो गीत है? तो बंगला रंग राग में है, ठीक है, बंगला रंग राग में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर देखते हैं हम लोग। ज्ञान का भंडार कौन लोक साहित्यिक भाग के कहल जाएगा। ज्ञान का भंडार दोस्तों, ठीक है, ज्ञान का भंडार किसे कहा जा रहा है? तो ज्ञान का भंडार कहावत को कहा जा रहा है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहेली होता है ज्ञान का भंडार, लेकिन यहाँ पे पहेली हो सकता है, ठीक है, पहेली या बुझवेल हो सकता है, लेकिन आंसर दिया हुआ है कहावत। यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पे कमेंट करके सही आंसर कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कहावत, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे बुझवल होना चाहिए। बुझवल या पहेली जो होता है उसे ज्ञान का भंडार कहा जाता है, कहावत को नहीं कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर। जाम डायर कहनी में बुधनी केकर पर अड़छंग लगाएला। बुधनी जो है अपनी सहिया पे, अपनी जाम डायर पे ही क्या लगाती है? अड़छंग, अछरंग। और अछरंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो अछरंग मतलब दोष, ठीक है, अछरंग हम लोग किसको बोलते हैं? तो दोष को बोलते हैं। तो दोष लगाती है अपने सहेली पे ही, ठीक है। तो यह क्या दोष लगाती है? तो उसकी सहेली का नाम क्या होता है? रत्नी होता है, ठीक है, रत्नी पर लगाता है। रत्नी ही उसकी जाम डायर होती है, उसकी सहिया होती है, उसकी सहेली होती है। चलिए 75 नंबर देखते हैं। नागपुरी लोक साहित्यकर पारंपरिक रूप में
कैसन पावल जाएला, नागपुरी लोक साहित्य एवं पारंपरिक रूप में कैसन पावल जाएला, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसा पाया जाता है दोस्तों पारंपरिक रूप में, तो यह अलिखित रूप से पाया जाता है, ठीक है, पारंपरिक रूप में। अभी ना वर्तमान में इसको संकलन करके लिख दिया गया है, ठीक है, लेकिन पहले यह अलिखित हुआ करता था। चलिए 76 नंबर हम लोग देखते हैं। ज्ञान और संस्कृति कर पहचान कौन लोक साहित्यिक भाग में बगरा देखल जाएला, तो कौन लोक साहित्यिक भाग में दिखा जाता है दोस्तों, लोक सुभाषित में। और लोक सुभाषित में क्या होता है, तो लोक सुभाषित में कहावत, पहेली, मुहावरा ये सब आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर। बनकेवरा भाग 1 अनुसार बेनी बाबू केकर सुख लागिन बंगला किने चाहे ना, किसके सुख के खातिर वह बंगला खरीदने खोजते हैं, तो अपना खुद का गोमकाइन। गोमकाइन मतलब क्या होता है दोस्तों, पत्नी, तो गोमकाइन लागिन, ठीक है, गोमकाइन के लागिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर। देवल में से कौन शब्द सही रूप में आया है। अब यहाँ पे देखिए शब्द दिया हुआ उसका सही रूप, हुलूक, हल्का, हलाका या हलूक, तो हलूक सही रूप है दोस्तों, ठीक है, हलूक लिखा जाता है नागपुरी में। चलिए 79 नंबर देखते हैं। मधुरता, संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता केकर विशेषता है के, तो किसका विशेषता है दोस्तों, तो यह देखा जाए तो यह कवनैत। और कवनैत किसको कहते हैं, तो कवनैत कहावत को कहते हैं, ठीक है, कहावत को कवनैत कहते हैं, ठीक है, कहावत को कवनैत भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत हो तो लिख लीजिएगा इसे कॉपी में, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। चलिए 80 नंबर देखते हैं। इके मोरावा इके जियाक नखे नी तो कतना के खाए जाए गांव में, ई संवाद बनकेवरा भाग 1 कर कौन कहानी से लेवल जाए है, तो कौन कहानी से लिया गया है दोस्तों, बिसाही से लिया गया है। और यह जयराम के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। जयराम कौन रहता है, तो जयराम जो कि बिरसी लोग का ज़मीन को यह बंधा पे रखता है, और जब यह बिरसी का हस्बैंड जब कमा के आता है और यह पैसा भेजता है और उस बंधा से उस खेत को छुड़ा लेता है, तो उसी गुस्सा में यह इस पे डायन का आरोप लगवाता है, और उसके बाद इसे कहता है कि इसे मुरा दो, मार दो, नहीं तो यह सबका बच्चा को खा जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर। नीच कर्म शीर्षक रचना कर मूल भाव का है कि नीच कर्म, खुद का कर्म, और कर्म का बात हो रहा है दोस्तों, तो यह क्या होगा, जीवन दर्शन से होगा संबंधित, ठीक है, जीवन दर्शन से। चलिए 82 नंबर देखते हैं। उतना बड़का आदमी मोर का हैसियत है, पैसा कौड़ी कर बात करके यार कर नज़र से गिरतो, का प्रस्तुत संवाद में राघव बाबू यार के बताया है। अब राघव बाबू अपना यार किसको बताया दोस्तों, तो राजेश्वर सिंह को बताया है, ठीक है, राजेश्वर सिंह। और राजेश्वर सिंह कौन है, एक वकील रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 83 नंबर। प्रफुल्ल कुमार राय कर पद रचना में फूल सुंदरी बेरा सब गेलय कतई दूर पंक्ति उद्धत आहे, फूल सुंदरी बेरा कर का मतलब आहे, ठीक है, का मतलब होता है, फूल सुंदरी का मतलब क्या होता है, तो फूल सुंदरी का मतलब होता है दोस्तों बिहान का समय, ठीक है, बिहान पहर, बिहान के समय बहुत दूर दूर घूमने के लिए क्या होती है, जितना भी चिड़िया वगैरह होती है वो उड़ के बहुत दूर दूर तक घूमने के लिए चली जाती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बिहान नहीं होता है दोस्तों, सांझ होता है, ठीक है, मतलब कि वह यहाँ पे अब यही तो कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे बिहान होना चाहिए, लेकिन आंसर जो दिया हुआ है ना ये सांझ का दिया हुआ है, ठीक है, सांझ को दिया हुआ है। सांझ को तो गोधूली का वक्त बोला जाता है। अगर हम लोग वैदिक काल में देखेंगे तो वैदिक काल को में शाम के समय को गोधूली का समय बोला जाता है, जिसमें गायों को लौटने का समय होता है, पक्षियों को लौटने का समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे आंसर बताया गया है सांझ के समय को बोला जाता है, कि सांझ के समय सब गेलय कतई दूर, ठीक है। अब यहाँ पे सब गेलय कतई दूर मतलब कि जो इधर उधर जाता है ना वे लोग फिर लौटने लगता है, उसी से हो सकता है बोला गया। लेकिन मेरे ख्याल से अगर किसी को यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों तो कमेंट करके बता दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है, कि कौन सा होगा। इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए 84 नंबर देखते हैं। बनकेवरा भाग 1 में छपल कौन कवि कर उपनाम जयनाथ है के, तो जयनाथ किसको कहा गया है, तो जयनाथ दोस्तों मृत्युंजय नाथ शर्मा का उपनाम जयनाथ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर। घाटोक धायर सिकरी जोड़ तक लील आकाश माझे प्रस्तुत काव्य पंक्ति में घाटोक धायर कर
का मतलब होवेला। घाटोकधार का मतलब क्या होता है दोस्तों? घाटोक एक प्रकार का चिड़िया होता है, ठीक है, और वो आकाश में जब भी उड़ता है तो साथ में जुड़ के उड़ता है। तो यहाँ पे घाटोक चरैकर धायर, ठीक है, मतलब कि वो लोग हमेशा एक धार में उड़ता है, एक कतार में उड़ता है, इसी को कहा गया है। चलिए 86 नंबर देखते हैं। चील कौन तरह का लिंग है के? अब यहाँ पे चील जो है तो चील का लिंग है, लेकिन कौन सा लिंग है ये नहीं पता चलता है, तो इसलिए उसे हम क्या मानेंगे? उभय लिंग है। दोनों में से कोई लिंग का पता नहीं चलता है, तो इसलिए वह उभय लिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 87 नंबर। नल दमयंती बियाह शीर्षक रचना कौन काव्य विद्या में आए है? तो कौन काव्य विद्या में है दोस्तों? तो यह नल दमयंती बियाह एक क्या है? कविता है, ठीक है, कविता। चलिए 88 नंबर देखते हैं। बिसाही कहानी में कौन पात्र बाजार जाए से पहले सजग संवरेक कर काम करेला? तो कौन सजने संवरने का काम करता है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सजने संवरने का काम किसके द्वारा किया जाता है? बिसाही कहानी में। तो बिसाही कहानी में बिरसी के द्वारा सजने संवरने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे सजने से बिरसी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब पूछ देगा कौन है तो आपको बताना होगा बिरसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 89 नंबर। सुंदर कहानी में सुंदर के रुपया का कमी नहीं रहे, कब? रुपया का कमी उसे कब नहीं रहता है दोस्तों? जब वह कंडक्टर बन जाता है ना, कंडक्टर होवल बात, जब वह कंडक्टर बन जाता है तब उसे रुपया का कोई कमी नहीं होता है, और इसी नहीं कमी की वजह से वह पियक्कड़ हो जाता है और शराब पीने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 90 नंबर। पनिहारिन शीर्षक रचना कौन राग में रचल जाए है? पनिहारिन शीर्षक रचना जो है वह किस राग में है? राग आपसे पूछा गया है। तो यह किस में है दोस्तों? तो झूमर में है, ठीक है, झूमर में है पनिहारिन। और झूमर में कौन सा झूमर में दिया हुआ है दोस्तों? तो यह जनानी झूमर में है, ठीक है, जनानी झूमर में। झूमर का एक भेद होता है जनानी झूमर, झूमर का 3 भेद होता है, बंगला झूमर, जनानी झूमर और मर्दाना झूमर, ठीक है। तो उसमें से जनानी झूमर में दिया हुआ, आपको बताना है पनिहारिन कविता किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर। जखम कहानी में भौजी के कई धव जुर्माना भरवाल जाए है? तो कितना बार जुर्माना भरवाया जाता है दोस्तों? तो 3 बार उसे जुर्माना भराया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 92 नंबर। नागपुरी का पहला धारावाहिक नाटक कौन है? के नागपुरी का पहला धारावाहिक नाटक जो है दोस्तों वो कौन है? तो आपको यहाँ पे चोका बोका कोका, ठीक है, यह पहला धारावाहिक जो था यह नाटक था, धारावाहिक का नाटक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 93 नंबर। नवग्रह कौन तरह का समास है? के नवग्रह जो है दोस्तों वह कौन सा समास है? तो नवग्रह द्विगु समास है। अब क्यों द्विगु है? जब द्विगु समास का पहचानने का क्या है? द्विगु समास में जिसका पहला पद में संख्या आ जाए, संख्या आ जाए, चाहे वह 10 आ जाए, ठीक है, 9 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, मतलब कि पहला पद में संख्या आया और बाद में कुछ शब्द आ जाए तो उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 ग्रह है, लेकिन कितना है? तो 9 है, तो यहाँ पे संख्या आ रहा है, इसलिए यह द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। दशानन, तो दशानन किस में हो जाएगा? द्विगु समास में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका 10 ठो क्या है? सर है, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर। बात तो 16 आना सुपट कहली संध्या माय, ठीक है, 16 आना सुपट कहली, मुदा आब समय बदल गेला। प्रस्तुत कथन में 16 आना का बात के इंगित करेला? तो क्या बात को इंगित करता है दोस्तों? मुहावरेदार भाषा को इंगित करता है, ठीक है, यह मुहावरे की तरह प्रयोग हो रहा है। चलिए 95 नंबर देखते हैं। कवि धनेन्द्र प्रवाही अपन रचना में मातृभूमि कर माटी में का चीज़ के अनमोल मायन है? तो क्या चीज़ को अनमोल माना है दोस्तों? मातृभूमि में माटी में प्राण माना है अनमोल, ठीक है, प्राण को अनमोल माना गया है। कविता में साफ साफ लिखा हुआ है, प्राण को अनमोल बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। अध कपारी शब्द में अध कर संबंध कौन रूप में आए हैं? तो अध क्या है दोस्तों? अध जो है, अध मेरा क्या होगा? उपसर्ग होगा, क्योंकि पहले लगा हुआ है। अब पहले लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं और बाद में लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर। परमवीर अल्बर्ट एक्का काव्य शीर्षक में युद्ध कर वर्णन कौन शहर से जुड़ला है? तो युद्ध का शहर किस शहर से जुड़ा होता है दोस्तों? ढाका से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यह ढाका से उठता है और यह चल जाता है सिलचर बाजार में भी इसका लहर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए लेकिन आंसर क्या होगा? सी होगा, ढाका से उठता है।
98 नंबर देखते हैं, गणेश वंदना नामक रचना कौन काव्य विद्या में आया है? तो कौन काव्य विद्या में है दोस्तों गणेश वंदना? तो गणेश वंदना मेरा कविता है, ठीक है, कविता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 99 नंबर, हर्ष सवरकर कौन ध्वनि मनक व्यवहार नागपुरी भाषा में बगरा होवेला? तो हर्ष सवर किसे कहते हैं? तो हर्ष सवर में हम लोग का कौन कौन आता है दोस्तों? तो यहाँ ई अ ई उ और अ आता है, इसे हर्ष सवर कहते हैं। और इसका बगरा व्यवहार भी मतलब ज़्यादा यूज भी होता है नागपुरी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आ ई और उ क्या है? तो आ ई और उ जो है ना, यह दीर्घ स्वर कहलाएगा, ठीक है, यह दीर्घ स्वर कहलाएगा। क्या स्वर? दीर्घ स्वर। और हर्ष स्वर ये है, और इस हर्ष स्वर का यूज भी होता है, दीर्घ स्वर का लगभग ना के बराबर कभी कभी यूज होता है। चलिए 100 नंबर देखते हैं, स्रोत कर आधार पर नागपुरी में कई किस्म कर शब्द संपदा आए हैं। अब यहाँ पे क्या है? स्रोत के आधार पे, स्रोत के आधार पे अगर हम लोग नागपुरी में कितना किस्म का, स्रोत कर आधार पर नागपुरी में कई किस्म का शब्द है, शब्द संपदा, ठीक है, शब्द है जो स्रोत के आधार पर कितना है ये आपसे पूछा गया है। तो कितना है दोस्तों? तो 4 होता है, ठीक है, 4 है शब्द के आधार पे, ठीक है, स्रोत के आधार पे। अब ये 4 क्या क्या है शब्द का प्रकार? तो अर्थ के नज़र से है एक पहला, दूसरा व्युत्पत्ति के नज़र से या रचना के नज़र से, तीसरा उत्पत्ति के नज़र से, और चौथा जो है वह प्रयोग के नज़र से, प्रयोग के आधार पे। तो ये 4 आधार पे शब्द को बांटा गया है। कौन कौन? अर्थ के नज़र से, व्युत्पत्ति या रचना के नज़र से, और उत्पत्ति के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 100 प्रश्नों का सेट समाप्त होता है दोस्तों। यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही मज़ेदार था, विथ एक्सप्लेनेशन था दोस्तों। अगर आपको फिर भी इसमें कहीं पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो और अगर कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम अगर बता रहे हैं तो हमसे गलती नहीं हो सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में गलती हो सकता है। तो उसे अगर आप गलती अगर पकड़ चुके हैं तो वो गलती को कमेंट्स में बताइए, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट बार हम उसमें सुधार करके आप लोगों को दे सकें, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग कर सकते हैं। अगर यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा मोटिवेशनल कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जो अभी तक जो नए व्यूअर हैं, जो अभी अभी वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। और 90+ स्कोर के लिए दोस्तों एमएसएच क्लासेस का आप हर हाल में पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है, पीडीएफ, क्योंकि नॉमिनल प्राइस पे पीडीएफ दिया जा रहा है। इससे सस्ता, इससे कम प्राइस पे आपको कहीं भी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। और बहुत ही दोस्तों एकदम चैप्टर वाइज है, कहीं भी बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप एक बार पीडीएफ पढ़ के तो देखिए, आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि किस लेवल का पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। तो इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, और आप 90+ का आंकड़ा को छू सकते हैं। इसलिए आप एग्जाम में जाने से पहले हर हाल में इस पीडीएफ को पढ़ के जाइए। और अगर किसी को टेलीग्राम में जुड़ने में परेशानी हो रहा होगा दोस्तों, तो एक बार में कभी कभी अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उसे दोबारा ट्राई कीजिए, तिबारा ट्राई कीजिए, 2 से 3 बार में 100% आपको का ओपन हो जाएगा, आप ज्वाइन कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो में आपका बने रहने के लिए आप लोगों का थैंक्स, शुक्रिया, ठीक है दोस्तों। चलिए, कल हम लोग फिर इसी समय मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।